हेलो एवरीवन, अगेन वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज का जो हमारा वीडियो है वो एक टीचर डायरी के ऊपर होने वाला है। किस तरीके से आप बीएड में टीचर डायरी को प्रिपेयर कर सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे हम आपको कुछ टिप्स दे सकते हैं या फिर हम आपको कुछ जो है हम आपको बता सकते हैं बेसिकली कि किस तरीके से आप जो है टीचर डायरी प्रिपेयर कर सकते हो। ठीक है, बट इसमें कंडीशन ये है कि हो सकता है कि आपके कॉलेजेस में जो है किस हिसाब से टीचर डायरी बनाई जाती है, ये भी इसका एक जो है ऑप्शन हो सकता है कि ज़रूरी नहीं है कि सिमिलर आपको यहाँ से बिल्कुल ऐसे ही टीचर डायरी आपको बनाने के लिए बोला जाए। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू योर टीचर आप उस हिसाब से बनाइएगा। बट हम यहाँ पे आपको थोड़ा सा एक जो है डेमो दे सकते हैं कि किस तरीके से वैसे टीचर डायरी को प्रिपेयर करा जाता है। ठीक है, तो बेसिकली टीचर डायरी के अंदर आपको वही चीज़ें आपको लिखनी होती हैं जो आप स्टार्टिंग से लेकर के एंड तक, जब भी आपका जो है टीचिंग जिस भी दिन आपका जो है टीचिंग जब आपकी ख़त्म होती है, मतलब जब स्कूल जब बंद होता है या बच्चों की जब छुट्टी होती है, उस समय तक का आपको पूरा डिटेल उसमें दिखाना होता है कि क्या क्या चीज़ें उसमें होती हैं। तो यहाँ पे सबसे आगे मैंने इंट्रोडक्शन लिखा हुआ है। ठीक है, इंट्रोडक्शन में आपको स्कूल का नाम लिखना है जो आपका एक फ्रंट पेज बनेगा। ठीक है, ये सबसे पहले बनता ही है, ये तो बनता ही है टीचर डायरी में। तो इंट्रोडक्शन में आपको स्कूल का नाम यहाँ पे मेंशन करना होगा, प्रिंसिपल का नाम आपको मेंशन करना होगा, टोटल स्टाफ आपको बताना है कि कितने स्टाफ जो है स्कूल में है, और इसमें आप जो है सिर्फ टीचर्स का ये स्टाफ आप में दिखाओगे। ठीक है, उसके बाद है छात्रों की संख्या आपको बतानी है कि टोटल कितने छात्र स्कूल में जो है पढ़ रहे हैं, वो आपको बताना है। उसके बाद आपको कुल कक्षाएं बतानी है कि टोटल कितनी कक्षाएं जो है स्कूल में हैं, और स्कूल का समय आपको यहाँ पे बताना है, वो आप अपने हिसाब से बता सकते हो, या फिर आप दोनों टाइमिंग भी लिख सकते हो, ग्रीष्मकालीन और जो है समर वाली भी लिख सकते हो, और विंटर वाली, दोनों की दोनों टाइमिंग आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हो। उसके बाद आपको स्कूल का विवरण देना होता है। ठीक है, ये जितने भी ब्लैंक पेज यहाँ पे मैंने रखा है, ब्लैंक पेज का मतलब होता है क्योंकि मैं यहाँ पे फिल करूँगी तो आप वही चीज़ नोट डाउन कर लेंगे कई लोग, तो आपको वो चीज़ नोट डाउन नहीं करनी है। ठीक है, आप जिस स्कूल में टीचिंग कर रहे हो उस स्कूल से रिलेटेड आपको यहाँ पे विवरण प्रस्तुत करना है, लिखना है। ठीक है, उसके बारे में थोड़ा बहुत कि वो किस लोकेशन में आता है, किस तरीके की बिल्डिंग वो है। ठीक है, और मतलब क्या है, ग्राउंड है या नहीं है, मतलब स्कूल के बारे में आपको थोड़ा यहाँ पे विवरण देना है, जैसा हमने अपनी प्रीवियस एक फाइल में भी बताया था। थर्ड जो इसमें पेज है उसमें आप गायत्री मंत्र ले सकते हो, क्योंकि काफ़ी सारे स्कूलों में सबसे पहले जो है प्रेयर से पहले जो है गायत्री मंत्र बोला जाता है, तो यहाँ पे आप गायत्री मंत्र ले सकते हो। ठीक है, और ये ऑप्शनल है, ये आपने अकॉर्डिंग बना सकते हो। अगर आपके टीचर्स यहाँ पे कुछ और पेज चाहते हैं तो आप उनसे पूछ करके भी जो है उस हिसाब से जो है यहाँ पे से आगे पेपर लगा सकते हो। थर्ड नंबर पे हमने गायत्री मंत्र रखा है, और उसका मैंने यहाँ पे अर्थ भी दिखाया हुआ है, बताया हुआ है पेज पर। उसके बाद कोई भी एक प्रेयर आप ले सकते हो। ठीक है, जो भी आप जिस स्कूल में पढ़ा रहे हो उस स्कूल में कोई ऐसी प्रेयर जो आपको अच्छी लगी, या फिर किसी भी प्रेयर को आप यहाँ पे ले सकते हो। तो यहाँ पे मैंने एक प्रेयर ली है, हे शारदे माँ वाली। उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट पेज है, 5th नंबर का पेज, उसमें प्रतिज्ञा हमने ली है। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने पूरी प्रतिज्ञा को हिंदी में लिया है। अगर आप जो है इंग्लिश वाली फाइल आप बना रहे हो तो यहाँ पे आप इंग्लिश में इस जो है प्रेयर को लिखोगे। नेक्स्ट जो पेज है उसमें हमने राष्ट्रगान लिखा हुआ है। ठीक है, क्योंकि राष्ट्रगान हर स्कूल में होता है और प्रेयर वगैरह इन सब के बाद ही वो होता है, तो यहाँ पे हमने राष्ट्रगान लिखा हुआ है। और जो लास्ट में उसके बाद राष्ट्रगान के बाद हमारा है आज का विचार, तो यहाँ पे आप कोई भी विचार लिख सकते हो, ये आपको इंटरनेट में भी मिल जाएगा। हर स्कूलों में हर दिन अलग अलग विचार बुलवाए जाते हैं छात्रों से, तो वही चीज़ यहाँ पे आपको कोई भी एक विचार लिख देना है। ठीक है, उसके बाद शुरू होता है हमारा शिक्षण प्रशिक्षण का प्रथम दिवस। ठीक है, तो जब भी हम किसी स्कूल में जाते हैं तो जाहिर सी बात है हम वहाँ टाइम पे पहुँचते हैं, वहाँ फिर गायत्री मंत्र होगा, प्रेयर होगी, है ना, प्रेयर होगी, उसके बाद प्रतिज्ञा ली जाएगी, राष्ट्रगान होगा, विचार होगा, तो ये सब चीज़ें तो रेगुलर होती हैं। ठीक है, उसके बाद हमारा जो प्रथम दिवस है वो शुरू होता है, यानी कि शिक्षण प्रशिक्षण का प्रथम दिवस। ठीक है, तो यहाँ पे प्रथम दिवस किस प्रकार से आपको यहाँ पे बनाना है इसकी फाइल, वो मैं यहाँ पे आपको थोड़ा बहुत बता सकती हूँ। तो आप यहाँ पे अपने अकॉर्डिंग भी बना सकते हैं, जिस तरीके का आपको लगा है वहाँ जाकर। ठीक है, या फिर वहाँ पे कुछ अलग एक्टिविटी हुई है तो आप वो मेंशन कर सकते हो।
ठीक है, या फिर कोई कल्चरल एक्टिविटीज़ किसी दिन में हो गई है तो वो भी आप उस दिन के हिसाब से मेंशन कर सकते हो। तो यहाँ पे मैंने डेट और स्कूल का नाम और प्रिंसिपल का नाम यहाँ पे जो है छुपाया हुआ है, तो आप उसे अपने अकॉर्डिंग जिस स्कूल में आप टीचिंग कर रहे हो वहाँ के हिसाब से आपको इसे फिल करना है। तो आज दिनांक, यहाँ पे डेट पड़ेगी आपकी, को यहाँ पे आपका स्कूल का नाम पड़ेगा, ठीक है, जिस स्कूल में आप टीचिंग कर रहे हो। तो को मैंने अपना शिक्षण प्रशिक्षण कार्यक्रम शुरू किया। मैं विद्यालय पहुंची, जिसके पश्चात मुझे विद्यालय के प्रधानाचार्य या प्रधानाचार्य जो भी हैं, श्री और श्रीमती, आपको यहाँ पे उनका नाम जो है मेंशन करना है, ने समय सारणी तथा विद्यालय से संबंधित सभी महत्वपूर्ण बातें बताई। क्योंकि अगर आप फर्स्ट दिन जाओगे तो जाहिर सी बात है आपको वहाँ प्रिंसिपल ही आपको बताएगी किस तरीके से वहाँ पर टाइम टेबल चलता है, या किस तरीके से और भी चीज़ें जो भी इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं वो ये आपको बताएंगे। उसके बाद है कि प्रार्थना की घंटी बजी तथा सभी छात्र व अध्यापकगण प्रांगण में उपस्थित हुए। प्रार्थना सभा के पश्चात, ठीक है, यहाँ पे जितनी भी प्रार्थना वगैरह राष्ट्रगान वगैरह था, इसके पश्चात जो छात्र थे वो अपनी कक्षा में लाइन बनाते हुए चले गए। ठीक है, मुझे कक्षा 8 में द्वितीय वादन में गणित पढ़ाना था। ठीक है, 8 में यहाँ पे गणित पढ़ाना था। तो द्वितीय वादन शुरू हुआ। मेरा आज का प्रकरण परिमेय संख्याएं था। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने अपना प्रकरण भी बता दिया है कि मेरा जो फर्स्ट दिन का वादन था उसमें जो मेरा प्रकरण था वो परिमेय संख्याएं था। सबसे पहले मैंने कक्षा को अपना परिचय दिया, क्योंकि ये फर्स्ट क्लास है तो फर्स्ट क्लास में अपना परिचय देंगे आप, तथा बच्चों से भी उनका परिचय पूछा। ठीक है, इसके बाद प्रस्तावना प्रश्न पूछे और फिर मैंने अपना व्याख्यान यहाँ पे शुरू करा। गणित की कक्षा है तो व्याख्यान नहीं आएगा, यहाँ पे स्पष्टीकरण आएगा। ठीक है, तो वो हमने यहाँ पे शुरू किया। फिर चौथे वादन में, तीसरा वादन था, चौथा वादन था, आपका जो भी वादन था, पांचवा था, छठवां था, उसी हिसाब से आपको लिखना है कि चौथे वादन में कक्षा 7th में गणित विषय था, गणित विषय था। ठीक है, यहाँ पे जो 8th क्लास है, 8th क्लास में यहाँ पे गणित विषय नहीं है, यहाँ पे विज्ञान विषय है। ठीक है, ये विज्ञान विषय का है। कक्षा 7th में जो है गणित विषय था, तो 7th में क्या हुआ कि जो मेरा प्रकरण है वो पूर्णांक था, वहाँ भी थोड़ा परिचय बताकर वो प्रस्तावना प्रश्न के पश्चात मैंने जो है व्याख्यान शुरू किया। इस प्रकार मेरा शिक्षण प्रशिक्षण का प्रथम दिवस संपन्न हुआ। तो ये दो जो टीचिंग आपको करनी थी वो टीचिंग आपने कर ली। उसके बाद जो है आप संपन्न भी कर सकते हैं, या फिर आप कुछ और भी चीज़ बता सकते हैं कि अगर आपने कोई अदर एक्टिविटी में वहाँ पार्टिसिपेट किया, ठीक है, या फिर कुछ और गेम्स वगैरह बच्चों को कराए, तो वो भी चीज़ आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हो। शुरू का दिन था तो इस वजह से यहाँ पे दोनों दिन जो है गणित विषय मैंने लिखा हुआ है। इसके बाद जो है, क्योंकि आपको 2 डिफरेंट सब्जेक्ट को लेना होता है, ठीक है, या तो एक जगह आप गणित पढ़ाओ या फिर दूसरी जगह आप विज्ञान पढ़ाओ या फिर कुछ और पढ़ाओ, इस तरीके से होता है। तो ये जो द्वितीय दिवस है उसमें मैंने यहाँ पे थोड़ा चेंजेस किए होंगे। यहाँ मैंने गणित विषय है और यहाँ मेरा विज्ञान विषय है। जी हाँ, ठीक है, तो फर्स्ट दिन जो है दोनों ही जगह जो है गणित विषय पढ़ा लिया था। फिर बाद में मुझे पता चला कि जो है डिफरेंट सब्जेक्ट आपको लेने होते हैं। तो शिक्षण प्रशिक्षण का द्वितीय दिवस जो था वो इस तरीके से था। द्वितीय दिवस के लिए आप क्या चीज़ें लिख सकते हो कि आज दिनांक, यहाँ पे जो है ब्लैंक स्पेस है, यहाँ पे आपको डेट मेंशन करनी है। ठीक है, जो भी डेट में आप टीचिंग स्टार्ट करी हो। शिक्षण प्रशिक्षण का द्वितीय दिवस है। समयानुसार मैंने विद्यालय में प्रवेश किया। प्रातःकाल प्रतिदिन की भांति सर्वप्रथम प्रार्थना की गई, जिसके पश्चात छात्र अपनी कक्षाओं में गए। तृतीय वादन के शुरू होने पर कक्षा 8 में गणित विषय पढ़ाने गई। छात्रों से प्रस्तावना प्रश्न पूछे। मेरा आज का प्रकरण परिमेय संख्याओं में योज्य व गुणात्मक प्रतिलोम था। ठीक है, तो आज मेरा प्रकरण थोड़ा सा चेंज हुआ है, परिमेय संख्याओं में ही आगे योज्य प्रतिलोम व गुणात्मक प्रतिलोम पे मैंने अपना व्याख्यान शुरू किया था। छात्रों से उनकी समस्याएं जानने का प्रयत्न यहाँ पर किया है। फिर चौथे वादन में कक्षा 7th में विज्ञान विषय यहाँ पे पढ़ाने गई, जहाँ मेरा आज का प्रकरण, तो यहाँ पे आपको प्रकरण भी मेंशन करना है विज्ञान विषय का कि कौन सी चीज़ आपने जो है पढ़ाई है विज्ञान विषय में। ठीक है, प्रस्तावना प्रश्नों के साथ मैंने व्याख्यान शुरू किया। वादन का समय समाप्त होने के बाद 2 बजे बच्चों की छुट्टी हुई। इस प्रकार मेरा शिक्षण प्रशिक्षण का द्वितीय दिवस भी समाप्त हुआ। तो इस तरीके से आपको बेसिकली ये बनाना होता है। प्रथम दिवस, द्वितीय दिवस आपको इस तरीके से
वैसे तो ये 45 दिवस तक का बनता है, ठीक है। 45 डेज़ का जो आपकी टीचिंग होती है वो आपकी बनती है टीचर डायरी में आपको बतानी होती है। तो इस प्रकार से मैंने पूरे 45 पेजेस तो मैं आपको नहीं बताए हुए हैं। तो यहाँ पे मेरा 36वां पेज इस तरीके से मैंने आपको बताए हैं, 40वां पेज, और लिखा मैंने सेम ही है, थोड़ा बहुत चेंजेस होंगे, थोड़ा लिखने का तरीके में थोड़ा बहुत चेंजेस हो सकते हैं। तो बेसिकली आपको 45 पेज तक बताने होते हैं, 45 पेजेस तक बनाने होते हैं, और बिल्कुल वही आपका सीक्वेंस रहता है कि सबसे पहले आप स्कूल में जाते हो, जो है प्रेयर वगैरह वहाँ होती है। फिर जो है किसी दिन अगर आपकी कोई कल्चरल एक्टिविटी हुई है या फिर कोई छुट्टी रही है तो उस तरीके से भी आप वहाँ पर बता सकते हो। और यहाँ पे जो है संडे को, छुट्टी के दिनों को मेंशन नहीं किया जाता है वैसे, पर अगर किसी दिन मान लीजिए 15 अगस्त था और आप 2-3 दिन से तैयारियां कर रहे थे, बच्चे तैयारी कर रहे हैं स्कूल में, तो आप वो चीज़ मेंशन कर सकते हो कि 15 अगस्त की तैयारी के लिए जो है हमने जो है समय दिया हुआ था। कुछ इस तरीके से भी आप मेंशन कर सकते हो अपनी टीचर डायरी में। तो आई होप कि आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आएगा तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करते रहें। थैंक यू सो मच।